हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शरद जैन सर। आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके क्वेश्चन, इसके बेस पे क्वेश्चन आईआईटी जेईई में भी आए हुए हैं बेटा, उसी को स्टडी करेंगे आज, बेसिक से लेकर एडवांस तक। सबसे पहले आपको मैं बता दूं बेसिक कि साइन कॉस टेन वगैरह का डोमेन रेंज वगैरह क्या होता है इसका। तो अपन बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा और रेंज की बात कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट उसी पे जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं बेटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसका डोमेन आपको मालूम है, ऑल रियल वैल्यू। इसकी जो रेंज होती है वो आती है -1 से 1। साइन कॉस की रेंज मतलब इसका जो पीक पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है, वो क्या होता है 1, और मिनिमम पॉइंट क्या होता है -1। मतलब अगर इसकी मिनिमम वैल्यू बात करो तो क्या होगी -1, और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो क्या होगा 1। अगर इसका रफ स्केच बनाए, ग्राफ बनाए, तो आपको मालूम है इस तरह का ग्राफ बनता है इसका। एंड सो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये जो होता है वो 1 होता है। इस केस में इसका क्या होगा, ये -1। तो इसका मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू मतलब y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -1। एंड मैक्सिमम इज 1। कॉस का भी इसी तरह से होता है, यहां शिफ्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में बनेगा कॉस का। उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होती है 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। इसकी रेंज क्या होती है, रेंज -1 to 1। ग्राफ में दिख रहा है कहां से कहां तक वैल्यू आ रही है, -1 to 1 तक। रिजल्ट रेंज में इसका रिजल्ट कहां से कहां तक आ रहा है, -1 से 1। अभी एक बार साइन कॉस की बात करता हूं मैं आपको। अगर मैं इस एंगल को, साइन कॉस के एंगल को मैं चेंज कर दूं, मान लेते हैं इसको साइन 2x ले लेते हैं, साइन 2x ले लेते हैं, तो क्या होगा। अगर इस केस में साइन 2x लेते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आप देखिए, अगर इसका मैं ग्राफ वापस बनाता हूं तो साइन का ग्राफ की बात करता हूं तो यह आएगा 0 पाई 2 पाई, 0 पाई 2 पाई। ना अगर मैं साइन 2x, ये साइन x का ग्राफ है, ये साइन x का ग्राफ है, अगर एंगल 2x हो गया, डबल हो गया, एंगल डबल हो गया आपका, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ सिकुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि π/2 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन 0 आ जाएगी। तो इस केस में इसका ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ सिकुड़ गया। इसकी हाइट पे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे और मिनिमम वैल्यू पे क्या इफेक्ट आया, कुछ भी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब इस केस में भी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी। मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। मान लेते हैं 3x आ गया, 4x आ गया, 5x आ गया, 6x आ गया। बच्चे क्या करते हैं इसमें, अगर ये 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनिमम और मैक्सिमम को, गलत है वो। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें कि अगर ये साइन x/2 है, साइन x/3 है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ग्राफ फैल जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। अगर साइन x/2 की बात करता हूं मैं, साइन x/2 की बात करता हूं, तो ग्राफ अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। पर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो वैल्यू आएगी
उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी, -1, -1 तो होगी मिनिमा और 1 होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली कॉस का भी ये चीज है। तो अब इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि sin x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 to 1। sin 2x की रेंज क्या होती है, अगेन -1 to 1। sin 5x/2 की रेंज क्या होती है, अगेन -1 to 1। सेम सिमिलरली cos की बात करो, cos की बात करें, cos x, cos 3x, cos 7x, जो भी हो, इसकी रेंज क्या होगी, -1 to 1, -1 to 1। मतलब इस सारे केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। क्योंकि ग्राफ की हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपने देख लिया बेटा, दोनों केस से करो, साइन को p/h उससे निकालो, कॉस को b/s से कंसिडर करो, तो भी वही चीज सेम सामने आएगी। पर अगर थोड़ा सा आपको मैक्सिमम मिनिमम हाई लेवल का करना है तो ग्राफ दिमाग में होने चाहिए, इसलिए मैं ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको ना। अब इसको मैं चेंज करता हूं। अगर साइन x है आपका तो उसका ग्राफ रफ स्केच देखा बेटा आपने, इस टाइप का कुछ बनता है। इसकी ये वैल्यू होती है मैक्सिमम और ये होती है -1, मीन्स -1, तो ये हो जाएगा आपका -1 कोऑर्डिनेट 0, और ये होता है बेटा 1, 0। ये -1 पे कट करेगा और ये 1 पे, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, -1, ये -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। अब मान लेते हैं इस ग्राफ, इसको मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, 2 sin x लिख देता हूं। इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम इज -1, मैक्सिमम इज 1। 2 टाइम्स कोफिशिएंट को डबल कर दिया, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी क्या वैल्यू आती है, -1 to 1 आती है, वो 2 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब ग्राफ की ये मैक्सिमम वैल्यू बढ़ जाएगी और मिनिमम भी चेंज हो जाएगी। ये कहां तक चला जाएगा, 2 तक, ये -2, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -2, और मैक्सिमम क्या होगी, दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया आपको। दोनों चीजों को देखो आप, एक तो एंगल बदलता है तो क्या इफेक्ट आता है, और एक कोफिशिएंट चेंज होता है तो क्या इफेक्ट आता है। इट मीन्स साइन x, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1। कॉस में भी सेम है, पर अगर उसका कोफिशिएंट कुछ भी आ जाता है, 2 आया, 3 आए, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक बन गई आपकी। अब आप किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन की मैक्सिमम मिनिमा सेकंड्स में निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोलता है 3 sin 4x, 3 sin 4x। अब इस एंगल से आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, इसकी तो फिक्स है, क्या होगी, -1 और 1। ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, -3 से 3। ये इसकी रेंज आ गई, रेंज। मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -3, मैक्सिमम क्या आ गई, 3। दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू इज 3। है इजी। अगर आपको हाई लेवल की मैथमेटिक्स पढ़नी है, आईआईटी जेईई लेवल तक की मैथ्स पढ़नी है, तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, और ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट इजी वे में तभी समझ में आता है तब आप ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। नाउ अब मैं देखता हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, y इक्वल्स टू 2 + sin x होता,
तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम क्या होती है अब? -1 to 1, -1 to 1 रेंज क्या होगी? -1 to 1। कौन सा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -1 और 1 दोनों क्या है? इंक्लूड है। नाउ इसमें अगर 2 ऐड करता हूं तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1, 2 + 1 3। इसकी मिनिमम 1, मैक्सिमम क्या होगी? अगर आपको ये ग्राफ और समझ में आ गया तो ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। या फिर sin x होता क्या है? -1 से 1। क्लियर? ना मुझे 2 + sin x का चाहिए, तो 2 ऐड कर दो, 2 + sin x, 2 + 1, तो क्या आ जाएगा? 1 2, अगर मैं इसको y लिया नाम तो y ले लेता हूं 3, तो 1 2 3 सेम 1 2 3। अगर इसको आप ग्राफिकली समझें कि ये हुआ क्या है, तो आप देखिए क्या होता है। सिंपल पहले sin x का ग्राफ बनाइए। सिंपल सा ग्राफ बना दिया, रफ स्केच बना दिया। नाउ y = 2 + sin x है। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है तो 2 + sin x मीन्स ग्राफ क्या हो जाएगा? 2 +2 ऊपर उठ जाएगा, +2 है ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ग्राफ सिर्फ यहां शिफ्ट हो जाएगा आपका 2 पे, बनेगा सेम 2 शिफ्ट हो जाएगा। ये पहले क्या था? 0, अभी क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अगर ये 2 शिफ्ट हो गया आपका, ये 2 शिफ्ट हो गया, तो ये मिनिमम वैल्यू भी शिफ्ट होगी। कितनी शिफ्ट होगी? 2 शिफ्ट हो जाएगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी? 2 शिफ्ट हो जाएगी। भैया आपने ग्राफ को ऊपर उठा लिया, इसका मतलब ये भी 2 शिफ्ट हो गया, ये भी 2 शिफ्ट हो गया और ये भी 2 शिफ्ट हो गया। तो यहां पे पहले जो था वो था क्या? -1 था। मिनिमम वैल्यू क्या थी इसकी? इधर देखो तो आप -1 था, -1 को 2 शिफ्ट कर दिया तो क्या आ गया? ऊपर उठा लिया, -2 + 1, क्या सॉरी -1 + 2 तो क्या आ गया? 1। ये देखो 1 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 1। मिनिमम। मैक्सिमम क्या था? मैक्सिमम sin x का क्या था? 1। उसको भी 2 शिफ्ट कर दिया, ऊपर उठा लिया, तो कितना आ जाएगा? 3। 1 + 2 = 3। ये कॉन्सेप्ट है इसका। आपको हर क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ नहीं बनाना है, पर आपको ये मालूम तो पड़े कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये ग्राफिकल से समझ में आता है बेटा। समझ में आ गया ना? ये 2 एडिशन हो गया, इसका मतलब आपने ग्राफ को 2 क्या किया? ऊपर उठा लिया, तो मिनिमम भी ऊपर उठ गया और मैक्सिमम भी ऊपर उठ गया। ये ग्राफ, ये जो पूरा ग्राफ था ये यहां शिफ्ट हो गया। अगर ये -1 + 2 होता, मान लेते हैं ये sin y = या -2 + sin x होता, मान लेते हैं -2 मीन्स नीचे हो जाता ग्राफ, उतना ही नीचे हो जाता। कितना नीचे होता? 2 यूनिट्स नीचे हो जाएगा। ये 1 है, ये अप्रोक्स 1 है आपका, और ये 2, इतना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ अब ये 2 शिफ्ट यहां हुआ है, तो ये भी 2 शिफ्ट, मैक्सिमम वैल्यू जो 1 थी वो भी नीचे आ जाएगी 2, वो भी नीचे आ जाएगी 2। मिनिमम वैल्यू जो -1 थी वो भी क्या आ जाएगी? नीचे शिफ्ट हो जाएगी 2। अगर आप नॉर्मल चीज से करें, नॉर्मल से करें तो क्या आएगा? -2, इसकी रेंज क्या होती है? -1 से 1, तो क्या आएगा? -3 और -2 + 1 कितना होगा? -1। ग्राफिकली देखिए आप, ग्राफिकली देखिए, इसकी जो मैक्सिमम पॉइंट था, मैक्सिमम, ये 2 शिफ्ट किया,
ये 2 शिफ्ट किया तो कितना आ गया, -1 पे आ गया। ये देखो मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी -1। इसकी जो मिनिमम थी वो क्या था, -1, वो 2 नीचे शिफ्ट हुआ तो -1, -2, -3, ये मिनिमम वैल्यू आ गई -3। ये कॉन्सेप्ट है इसका, ऊपर और नीचे शिफ्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं आप लोग। आपको क्वेश्चंस में जब एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये पूरा शो नहीं करना है आपको, बिल्कुल शो नहीं करना है। आपको क्या करना है, फिर क्वेश्चन डायरेक्ट करना है, पर ये आया क्यों, ये ऐसा हुआ क्यों। अब आप देखिए, अगर मान लेते हैं y = 5 + sin 3x होता, या 2 टाइम्स ऑफ sin 3x होता, 2 टाइम्स ऑफ sin 3x होता, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आप ये देखो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। इसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। हाइट क्या होगी, मैक्सिमा मिनिमा बढ़ जाता है, मैक्सिमा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाता है मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा -2 और मैक्सिमा कितना हो जाएगा 2, और ये +5 है, मीन्स ऊपर उठ जाएगा। तो 5 प्लस, तो 5 - 2 इज 3, दोनों उठेंगे बेटा, दोनों उठेंगे, मिनिमा भी उठेगा, पूरा ग्राफ उठा रहे तो मिनिमा भी उठ गया, मैक्सिमम उठ गया, तो 3 और 7, मिनिमम वैल्यू हो गई 3 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 7। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। एक बार उस मेथड से भी कर लेते हैं, 4 प्लस मान लेते हैं 3 cos 4x से, दोनों मेथड से कर लेते हैं। cos 4x क्या होता है, अगर -1 से 1 होगा, 3 टाइम्स चाहिए मेरे को, तो -3 टाइम्स cos 4x 3 हो गया, प्लस 4 टाइम्स चाहिए, प्लस 4 चाहिए, तो 4 - 3 4 ऐड कर दिया, cos 4x 4 + 3, this is 1 by 7। तो 1 to 7, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, रेंज क्या हो गई 1 to 7, मिनिमम वैल्यू हो गई 1 और मैक्सिमम हो गई 7। अगर आप उस मेथड से करते हैं डायरेक्टली, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1, 3 टाइम्स होगा तो -3 to 3, 4 - 3 और 4 + 1, 4 - 3 is 1, ये डायरेक्ट आंसर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज 1 to 7, मतलब सेम क्वेश्चन, 4 + 3 sin 3 cos 4x की मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7। अगर आप इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे, तो अच्छे क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी समझ में आ जाएंगे। अभी आप देखिए, आप खुद ही क्लियर होने लग जाएगा। नाउ क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं sin² या cos², sin की पावर 4x, sin की पावर 6, 8, 10, मीन्स इवन पावर आती है। इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, sin x से क्या होती है -1 to 1, पर पावर 2 है, इवन पावर है, इट मीन्स नेगेटिव तो होगा नहीं, तो मिनिमम क्या हो जाएगा इस केस में, sin² की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी 1 क्या हाईएस्ट 1 है वैल्यू sin x की, और उसका स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा 1 ही रह जाएगा, तो 0 to 1, cos² की भी 0 to 1। इवन पावर, अगर sin की पावर 4x है, sin की पावर 6x है, sin की पावर 8x है, कोई भी इवन है, तो इस केस में इसकी रेंज क्या होगी 0 to 1। 0 और 1 दोनों क्लोज ब्रैकेट में आएंगे, क्योंकि दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, दोनों क्लोज ब्रैकेट में आएंगे। cos के केस में भी सेम 0 to 1।
ग्राफिकली इस क्वेश्चन को देखें आप, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा भाई? 0 to पाई तो सेम, 0 to पाई सेम, क्योंकि दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो सेम। अब पाई टू 2 पाई क्या होता है? साइन एक्स नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, पर ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या होगा? ऊपर ही आ जाएगा सेम भाई, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये जो ग्राफ इस केस में नीचे बनता है वो क्या हो जाएगा बेटा? ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, इमेज बन जाएगी इसके ऊपर। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? इसकी हाइट क्या होगी? मैक्सिमम हाइट क्या होगी? अगेन 1, और मिनिमम क्या हो गया? ये 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन ऐसा होता 3 sin स्क्वायर एक्स होता, तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर कॉफिशिएंट हो जाता है तो उसकी हाइट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। इट मीन्स इसकी क्या होती है? रेंज क्या होती है? 0 to 1, 0 to 1। तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 0 to 3। क्या हो जाएगा इसका? 0 to 3 मीन्स मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 3। मीन्स अगर इसका ग्राफ देखें आप, तो ग्राफ की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? मतलब मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा? ये 3 पे चला जाएगा। अगर मान लेते साइन स्क्वायर 2 थीटा होता, साइन स्क्वायर 3 थीटा होता, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 3 थीटा होता, तो क्या होता? तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या आएगी? 0 to 1। अभी मैंने बताया आपको कि अगर एंगल डबल हो जाता है या आधा ऐसा कुछ हो जाता है, तो ग्राफ क्या हो जाता है? या तो फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, मतलब एक ही बात है। क्लियर? अब मान लेते हैं क्वेश्चन होता 3 + 4 sin स्क्वायर एक्स, 3 + 4 sin स्क्वायर एक्स। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम क्या होती है? 0 to 1, 0 to 1 अभी देखा आपने। तो 4 0 और 4 1 क्या हो जाएगा? 0 to 4। 3 + 0 to 4 क्लोज इंटरवल मीन्स 3 to 7। मिनिमम 3, मैक्सिमम 7। आप इस तरह से भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी मिनिमम क्या होती है? 0, मैक्सिमम 1 होती है। मुझे 4 टाइम्स चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 ही ले जाएगा। 4 sin स्क्वायर एक्स 4। नाउ 3 एडिशन में चाहिए, तो 3 ऐड कर दूं, तो 3 + 4 sin स्क्वायर एक्स 4 + 3, दिस इज 3/7, 3 to 7। ये अगेन वही हो गया, 3 ऊपर उठ जाएगा, ग्राफ जो होगा 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा। पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर 3 यूनिट क्या हो जाएगा? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो चलेगी, देखो बेटा। क्लियर? नाउ अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, a² sin स्क्वायर एक्स + b cos स्क्वायर एक्स, अगर ये पावर 2 भी नहीं हो तो भी चलेगा। a sin स्क्वायर एक्स + b cos स्क्वायर एक्स। अभी तक आपने क्या देखा कि अगर आपको sin स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स में मिल जाए क्वेश्चन, तो आप इजीली उसकी 0 to 1 से फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। पर यहां पे sin और cos दोनों है, और दोनों जगह x है। मतलब अगर x की जगह π/2 इधर लेंगे तो इधर भी π/2 लेना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करेंगे आप? इस टाइप के क्वेश्चन को इजी करने के लिए किसी एक में कन्वर्ट कर दो, या तो साइन में या कॉस में कन्वर्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल
यहां पे लेता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स लेते हैं। तो किसी एक में कन्वर्ट कर दो, या तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में। और इजी करने के लिए जो छोटा नंबर है उसमें कन्वर्ट कर लो बेटा। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा मेथड करें, आप इसी को कन्वर्ट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से, इसको कन्वर्ट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से, सबसे आ जाएगा, सबसे आ जाएगा। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, 3 टाइम्स करिए, ब्रैकेट खोलिए तो एक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये ऐसी मेहनत नहीं करनी है आपको तो वो कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3। क्यों? क्योंकि 3 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे नहीं बात समझ में? आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, मैं आपको जो बता रहा हूं कि ये होता है बेटा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया बेटा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3। सेम। अब साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम मैक्सिमम क्या होती है? साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम मैक्सिमम होती है 0 और 1। तो 3 प्लस तो y जो फंक्शन आपने लिया है, मतलब 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी क्या होगी? 3 प्लस 0 3 और 4। आपने देखा इस क्वेश्चन में भी ये जो बना था मेरा साइन स्क्वायर एक्स था, साइन स्क्वायर 0 से 1 होता है, तो ग्राफ क्या हो गया? ऊपर चला गया, मिनिमम भी ऊपर चला गया और मैक्सिमम भी ऊपर चला गया। 0 था तो 3 हो गया और ये 4 हो गया। बात है समझ? क्लियर? किसी एक में कन्वर्ट कर दीजिए आप इसको, ये क्वेश्चन था। अभी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं आप। मान लेते हैं 7 कॉस स्क्वायर एक्स होता प्लस कुछ भी ले लीजिए आप, 9 ले लो, 9 साइन स्क्वायर एक्स होता। तो ये लिख लो आप, कन्वर्ट कर लो, आप चाहो तो इसमें कन्वर्ट कर लो। साइन स्क्वायर किसी एक में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम मैक्सिमम मालूम है आपको, क्या होती है? 0 to 1, 2 टाइम्स हो गया तो क्या हो जाएगा? 0 to 2। 7 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 7 और 9 दोनों में ऐड कर दिया तो मिनिमम हो गई इसकी वैल्यू 7 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 9। रेंज क्या हो गई? 7 to 9। दिस इज रेंज ऑफ 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप उस मेथड से करते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। इसको लीजिए बेटा आप, साइन स्क्वायर एक्स 0 1 2 टाइम्स चाहिए मेरे को, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर एक्स 2, 7 प्लस चाहिए तो 7 प्लस करूंगा तो ये 7 ही हो जाएगा। ये 7 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 7 प्लस 2 तो 7 2, अगर आप इसको y एज्यूम करते तो y 9, 7 to 9। तो रेंज ऑफ दिस y, ये जो y एज्यूम किया उसकी क्या हो जाएगी क्वेश्चन की? 7 और 9। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, मैक्सिमम इज 9। ना ऐसे क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट आप भी लगा सकते हैं बेटा। क्या? कि देखो ये जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें 9 और 7 है, 9 और 7 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, मीन्स मिनिमम 9 और मैक्सिमम मिनिमम 7 और मैक्सिमम 9। ये देखो आधा डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, क्योंकि 0 और π/2 करेंगे पुट तो डायरेक्ट ही आ जाएगा।
इस केस में भी देखो आप 4 और 3 था, क्वेश्चन में क्या था बेटा 4 और 3, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, ठीक है। मीन्स वैसे तो कोई बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी आप चाहे तो बना लीजिए, आप चाहे तो बना लीजिए। आप क्या बनाएंगे कि अगर a sin स्क्वायर एक्स और b cos स्क्वायर एक्स होता है, a b इधर उधर इंटरचेंज तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमा और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमा, जो बड़ा है बड़ा हो गया। अगर b ग्रेटर देन a है, b ग्रेटर देन a है, तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसी भी क्वेश्चन का, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं, सेकंड्स में, कोई इश्यू नहीं है, सेकंड्स में निकाल सकते हैं। मान लेते हैं 8 sin स्क्वायर एक्स है प्लस 10 cos स्क्वायर एक्स, 8 sin स्क्वायर एक्स प्लस 10 cos स्क्वायर एक्स, मीन्स आप डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो ये 8 और ये 10, ये मिनिमा हो जाएगा 8 और मैक्सिमा हो जाएगा आपका 10, मिनिमा 8 मैक्सिमा 10, डायरेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये होता साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यहां एंगल चेंज हो गए। अभी तक क्या हो रहा था, एक्स और एक्स एंगल सेम, थीटा थीटा जो भी एंगल हो, यहां पे एंगल चेंज हो चुके हैं, एक अल्फा और एक बीटा। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना है। ऐसे केस में क्या करना है आपको, मिनिमम मैक्सिमम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम क्या होती है 0 to 1, इसकी क्या होती है 0 to 1, इसकी रेंज होती है 0 to 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, 0 प्लस 0 इज 0। हाँ भाई, इसमें अगर आपने 0 लिया है अल्फा और बीटा π/2 ले लो ना, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो ले सकते हैं, आपको इश्यू थोड़ी है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होती है 1, इसकी होती है 1, तो क्या हो जाएगी 2। यहां पे ध्यान रखना, एंगल अलग अलग है बेटा, ये दोनों एंगल जो है वो अलग है। क्लियर? तो अब आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये आपको समझ में आ गया बेटा कि एंगल अगर मल्टीपल में होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम पर क्या इफेक्ट आता है, अगर पावर 2 है तो क्या इफेक्ट आता है, 4 है 6 है तो क्या इफेक्ट आता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी ना। अब आता है नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन इस टाइप का, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह यूज होता है इसका। इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एक बार मैं बता रहा हूं आपको डायरेक्ट। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मिनिमा और ये मैक्सिमा। अंडर रूट कैसा है मैं बता रहा हूं आपको, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमा ये मिनिमम मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। रफ टाइप बता देता हूं मैं आपको, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, दोनों चीजें, या तो a को r cos अल्फा, b को r sin अल्फा लिख लो आप बेटा। भाई ये ट्राइंगल बनाओ, बहुत सिंपल जाना, दोनों तीनों मेथड एक ही चीज है बेटा, जबरदस्ती का कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आपको। अगर ये थीटा लेता हूं मैं, मान लेते हैं ये a लेता हूं, ये b लेता हूं, तो ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉस बनाता हूं या साइन बनाता हूं, जो आपको इजी लगे, मेरे हिसाब से कॉस बनाइए, इजी रहता है। और कॉस बनाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको डिवाइड कर देता हूं, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस थीटा प्लस b अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर
साइन थीटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या होगा कॉस एल्फा, ये देखो आप कॉस एल्फा, ये क्या होगा कॉस थीटा, ये दे रखा, ये क्या होगा साइन एल्फा एंड साइन थीटा। नाउ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस एल्फा या एल्फा माइनस थीटा। ऐसा क्यों किया मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एक में कन्वर्ट कर दो आप इसको, मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, आप साइन में कन्वर्ट कर देना कोई इश्यू नहीं, मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या फायदा मिला इसका, अब मुझे ये मालूम है कि कॉस के अंदर जब ये होता है तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है -1 और 1, मुझे ये मालूम है इसकी मिनिमम मैक्सिमम क्या होती है -1 to 1। तो अब इस पूरे क्वेश्चन की इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट हो गया। आई बात समझ, आप चाहे तो ए को आर कॉस एल्फा, बी को आर साइन एल्फा, उससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बात होगी वही सेम, घूम फिर के वही आ जाएगी, जो आपको इजी लगे वो करना। पर आपको ये याद होना बहुत जरूरी है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो इसकी मिनिमम क्या होती है माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं बेटा, बहुत सिंपल हो जाएगा। मान लेते हैं ये 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा दे रखा है, 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा दे रखा है। पूरा पैटर्न पे जाना है तो क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड और पूरा करेंगे तो आ जाएगा। पर अभी आप लोगों को मालूम पड़ गया तो क्या होता है माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर इज माइनस रूट 41 टू रूट 41। ये इसकी क्या हो गई रेंज, ये रेंज हो गई। कौन से ब्रैकेट आएंगे क्लोज ब्रैकेट। ये इसकी क्या हो गई मिनिमम वैल्यू, ये इसकी क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू। है इजी। एक और ट्राई कर लेते हैं, मान लेते हैं 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा होता, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा होता तो क्या होता 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा सेम, क्या किस टाइप का क्वेश्चन है ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा, सेम क्वेश्चन a cos थीटा प्लस b sin थीटा मींस अंडर रूट ऑफ नेगेटिव 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, this is -5 to 5, minimum value is -5 and maximum value is 5। ठीक है आगे सब में बहुत सिंपल है बेटा। अब अगर इसमें अगर ये बीच में नेगेटिव होता, मान लेते हैं बीच में नेगेटिव हो जाता, इसका पैटर्न तो आपको मालूम है। अगर बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक बिल्कुल सिस्टमेटिक करना है आपको तो क्या करेंगे आप इस पार्ट को आपको 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट 5 हो जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 5 हो जाएगा। फिर ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आप साइन में बनाना चाहे साइन बना दो, कॉस में बनाना चाहे कॉस में बना दो, तो कॉस एल्फा मान लेना इसको, ये साइन एल्फा हो जाएगा तो कॉस की फॉर्म में आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -5 to 5। पर मान लेते हैं अगर ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा होता तो भी क्या होता 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फॉर्मूला cos ए cos बी इस बार माइनस साइन ए साइन भी आ जाता, मतलब cos ए प्लस भी हो जाता, पर उसकी मिनिमम मैक्सिमम क्या होती -1 to 1। इस केस में भी क्या आएगा -5 to 5 सेम। तो आप देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप इजीली कर सकते हैं, इजीली क्रैक कर सकते हैं। और क्वेश्चन अगर दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है, दूसरे फॉर्म में दिया हुआ
तो आपका एक ही एम होता है, या तो इसको कैसे भी करके कॉस साइन में कन्वर्ट कर लो, या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ, उसके बाद सॉल्व कर लो, उसकी मिनिमम मैक्सिमम आराम से आ जाएगी। अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ हो, मान लेते ये होता है 3 cos थीटा, सेम टाइप ले लो भले 4 sin थीटा प्लस 7 होता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं आपको। इसकी मिनिमम मैक्सिमम आपको निकालना आ गया, क्या होती है -5 to 5 प्लस 7। ये 7 तो क्या होता है प्लस 7 या -7 होता है तो क्या होता है, ऊपर या नीचे जाता है, जो भी ग्राफ होता है। तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 7 is 2, 5 plus 7 12। दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, और रेंज क्या हो जाएगी 2 to 12। आगे बात समझ। अब क्वेश्चन मान लेते हैं कुछ अलग टाइप का हो, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन लेते हैं बेटा, थ्री cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6, थीटा माइनस π/6। यहां पे थीटा, ये थीटा माइनस π/6 है, अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा की फॉर्म में नहीं। तो पहले मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट होगा, ये क्या होता है 3 cos थीटा प्लस ये क्या होता है sin a माइनस b, क्या होता है sin a cos b, माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा साइन के फंक्शन में, माइनस cos a sin b 6 हो जाएगा। तो कितना होगा 3 cos थीटा, ना cos π/6 इज, cos π/6 क्या होता है √3/2। तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5 √3/2 sin थीटा। sin π/6 क्या होता है, sin π/6 इज 1/2। ये 5 टाइम्स होगा, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -5/2 cos थीटा। सिंपल है ना। sin 5/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 से ब्रैकेट भी ओपन कर दिया मैंने ना, ये 3 टाइम्स है और ये -5/2 है, मीन्स 3 - 5/2 कितना हो जाएगा 1/2 cos थीटा प्लस 5 √3/2 sin थीटा। वाह, ये क्वेश्चन हो गया। ये अब इस फॉर्म में आ चुका है। कौन सी फॉर्मेशन, a cos थीटा b sin थीटा, और इसकी मिनिमम मैक्सिमम क्या होती है √- माइनस ऑफ √a² + b² से √a² + b²। हाँ या ना। तो अंडर नेगेटिव, एक बार रूट की निकाल लेते हैं वैल्यू, एक बार निकाल लेते हैं, दोनों हो जाएगी 5 √3/2 का होल स्क्वायर। नाउ ये क्या हो जाएगा, यहां सॉल्व कर रहा हूं, -√1/4 75/4 75/4 मीन्स √76/4 90 √90। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी -√19, मैक्सिमम क्या होगी +√19। तो मिनिमम टू मैक्सिमम, और रेंज क्या हो जाएगी, ये रेंज होगी इसकी क्लोज इंटरवल -√19 से +√19, ये इसकी रेंज होगी। बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आपको बेटा। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद वापस देखिए उसको, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अभी आप। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं।
4 साइन थीटा -3 कॉस थीटा -3 कॉस थीटा +7 -3 कॉस थीटा +7। ये देखो आप इसी फॉर्म में थीटा सेम माइनस प्लस से बीच में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस केस में क्या होता है बेटा, साइन कॉस इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब बेकार की बातें बेटा। क्या हो जाएगा मिनिमम, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ √4 स्क्वायर प्लस -3 ले लो आपको, अगर क्या फर्क पड़ता है √4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर +7, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 5 +7, तो -5 +7 क्या हो जाएगा 2 से 12। ये रेंज आ गई, 2 to 12 इज द रेंज, और 2 इसकी क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इज 12। आराम से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक या दो बार इसको वीडियो को ध्यान से देखिए आप, पूरा सिस्टमेटिकली ग्राफ को साथ में लीजिए। थोड़ा सा हो सकता है शुरू में कंफ्यूजन आएगा, पर बाद में पूरे टाइम के लिए अप टू IIT JEE तक आराम से एग्जाम या पूरी लाइफ के लिए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को पकड़िए बेटा, कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, एक और देखते हैं क्वेश्चन। 5 cos थीटा +3 cos थीटा +π/3, 3 cos थीटा +π/3। यहां पे थीटा है, थीटा +π/3, और यहां पे cos थीटा है। क्या करेंगे, बहुत सिंपल, 5 cos थीटा +3 cos A + B की आइडेंटिटी क्या होती है, cos A cos B, प्लस है तो माइनस आएगा, cos में क्या होता है अपोजिट साइन आते हैं, माइनस sin A sin B। दिस इज 5 cos थीटा +3 cos π/3 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 cos थीटा, sin π/3 की वैल्यू √3/2 पर नेगेटिव है, तो -√3/2 sin थीटा। नाउ दिस इज 5 cos थीटा +3/2 cos थीटा -3√3/2 sin थीटा। सिंपल ब्रैकेट ओपन किया, ये कितना हो जाएगा 13/2, क्योंकि 5 cos थीटा और cos थीटा, या तो cos थीटा कॉमन निकाल लो, 13/2 हो जाएगा, 5 + 3/2 cos थीटा -3√3/2 sin थीटा। देखो आप ध्यान से देखिए बेटा, उसी फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, आराम से देखिए बेटा। ना अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है, कौन सा, A cos थीटा +-B sin थीटा, तो बहुत इजी है। क्या होता है, आप पहले अंडर रूट निकाल लीजिए, इसी प्लस माइनस में बाद में लगा दो। 13/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस लिखिए या मत लिखिए, एक ही बात है बेटा, क्योंकि होल स्क्वायर होने वाला है। 13 क्या होता है 169/4, 169/4, ये कितना होता है 27/4, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 196/4, ये कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम चला जाएगा, क्या रह जाएगा बेटा
49 49 means the answer is -7 to 7. -7 to 7. क्लियर? अब अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसा होता, मान लेते ऐसा होता 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाय 3, सेम क्वेश्चन प्लस 3 हो जाता, तो क्या होता? इसकी वैल्यू आपने निकाली अभी, क्या होती है? -7 to 7 प्लस 3, तो -7 प्लस 3 -4, 7 प्लस 3 10। ये क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाता, चेंज हो जाता, तो ये चेंज हो जाता, -4 और 10। मैंने कहा ना ये +3 ऊपर शिफ्ट 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 शिफ्ट, ये इसकी रेंज आ गई, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई -4 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज 10। तो आप देखिए इजीली कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जा रहे हैं आपके। कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस है वो आप देखते हैं बेटा। इस टाइप के कोई भी डाउट, किसी भी टाइप का कोई डाउट आ जाए आपको, किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चन चाहिए, किसी भी टाइप के कोई प्रैक्टिस शीट चाहिए, तो मेरे साथ आप यूट्यूब पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर रखा है, तो मैं आपको शीट्स वगैरह दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा।